आपने कम्युनिकेशन की साकिब भाई बात की, जो बुनियादी तौर पे नंबर 1 ही है हर चीज़ में, और हम भी कोशिश करते हैं कि यंगस्टर्स को सबसे पहले इसी पे लाएं। और माशाल्लाह मेरी एक वर्कशॉप है कम्युनिकेशन स्टाइल्स फ्रॉम द कुरान। कुरान में साकिब भाई सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इतनी मतलब डेप्थ है कुरानिक वर्ड्स में, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, जस्ट सच एज कौलन सदीदा, कौलन लय्यिना, कौलन मारूफा। तो ये कौलन सदीदा में देखें साकिब भाई, सीधी बात करना, सच्ची बात करना, ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाना लोगों को, जो हमारी आदत है पाकिस्तानी। हमें ना नो करना आता है, ना हमें यस करना आता है। हम बस बहाने आए बाएं शाएं करके ना अगले को लगाते रहते हैं, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह को हमने मजाक बनाया, जब इंशाल्लाह कहें तो आपको होता है वो। तो यकीन करें, मैं पर्सनली बता रहा हूँ साकिब भाई, इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया ग्रो करने में। कौलन सदीदा, देखिए आपने नो करनी है, देयर आर वेज टू से नो, यू शुड से नो, ताकि अगला बंदा आगे बढ़े। ठीक है, आपने यस करनी है तो देयर आर मैनी वेज टू से यस, आप यस करें, लेकिन ये काम ना करें। ठीक है, और खरी बात हम इसका समझते हैं कि बदतमीजी करना या मुंह पे मारना अगले के बाद, जबकि कुरान में इसका ये मतलब नहीं है कि मुंह पे किसी के बात मारो। मतलब ये कि टू द पॉइंट बात हो, डोंट बीट अराउंड द बुशेस। और ये चीज़ प्रोफेशनली हम ले आए, सोचे हमारी ईमेल्स में सीधी बात हो, टू द पॉइंट बात हो, हमारी क्लाइंट के साथ कौलन सदीदा हो, जो हम कर सकते हैं हम कहें हम कर लेंगे, जो नहीं कर सकते उसे सच बता के टाइम बाय कर ले मे बी, लेकिन उसको ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाएं, जो मैंने आपको कहा। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने जो है वो बात की है ना। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ इन चीज़ों में, जैसे आपने कहा क्लाइंट को एंड ऑल दिस, कमिटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि पाकिस्तान में, मैं स्पेशली ये देखता हूँ कि जिस दिन आपने डिलीवरी देनी है या प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, एक दिन पहले नहीं, उसी दिन या बिल्कुल थोड़ी देर पहले कि ये मसला पड़ गया घर में या ये चीज़ हो गई, दे पीपल डू नॉट वांट टू हेयर ऑल दीज एक्सक्यूजेस कि मुझे ये मसला पड़ गया। प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि इफ़ यू हैव टेकन एनी कमिटमेंट तो वो आपने करनी है। और मैं हमेशा ये कहूँगा कि कामयाबी का राज है कि अगर आपने अपनी रिप्यूट बनानी है, तो अगर आपको कोई, आप एक दर्जन, आपके 12 नहीं होने चाहिए, एक दर्जन आपके 15 होने चाहिए। अगर आपको कहे एक दर्जन सेब दे दें तो आपने 15 देने हैं उसको, क्योंकि आप ओवर डिलीवर करेंगे तो ही बेसिकली नेक्स्ट टाइम भी आपको आएगा। ये साइंस और ये एक थ्योरी ये कहती है कि आपके 60% एग्जिस्टिंग जो नए लोग जो आते हैं, वो आपके 60% एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की तरफ से आते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर आप उनको खुश कर दें तो वो बेसिकली ब्रिंग यू मोर पीपल फॉर यू इन योर ओन सर्कल। और ये साकिब भाई कुरान और हदीस में एहसान का कॉन्सेप्ट है, गोइंग आउट ऑफ द वे, डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, एक्सीलेंस के लेवल पे जाके काम करना। मैं एज ए टीचर देखा है कि मैंने स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दी। अब दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो कि पेज फाड़ा असाइनमेंट की और पकड़ा दी, एक होती है कि A4 पेज लिया नीट एंड क्लीन, वो मार्जिन्स लगाए, फिर वो मार्कर्स यूज किए, जबरदस्त आंसर लिखे, फाइल में बंद करके मुझे दिया। अब आप सोचें कि मैं किन स्टूडेंट्स को ज्यादा जो है वो जाहिर है आइंदा से उनको कोई टास्क दूंगा, ऑब्वियसली उनको जिन्होंने एहसान से किया। तो ये भी बड़ी ही क्विक एफिशिएंट टिप आपने बताई कि देखो 12 का दर्जन ना हो, ज्यादा हो। जैसे वो हाफिज जूस कॉर्नर वाले का बड़ा मशहूर है ना कि छोटी गिलासी फ्री, बड़े के साथ छोटी गिलासी फ्री। तो आप देखें लोगों को खुश करेंगे, ये तो अल्लाह का भी हुक्म है कि जो लोगों की मदद में लगा रहता है अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। जो लोगों को खुश करता है अल्लाह उसे खुश करता है, जो लोगों के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह उसके लिए करता है। इसी में मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगा कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब कामयाब हो जाएं तो अपनी ईगो को, क्योंकि यहाँ पर आप अक्सर देख लें जो बंदा अमीर हो जाता है या कामयाब हो जाता है, उसकी ईगो ऐसी हो जाती है कि उससे बड़ा इंसान है कोई नहीं। तो मकसद है कि कामयाबी का राज है कि एक हाथ आपने सीनियर का पकड़ना है और एक हाथ जूनियर का पकड़ना है, कि उसको भी सपोर्ट दे रहे हैं। मैं एक वाकया, आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, बट आई हर्ड अबाउट दिस, कि एक रेस्टोरेंट में एक इंसान जो है बाहर बैठा होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो अक्सर देखता है कि रेस्टोरेंट के अंदर जब रश होता है तो अंदर चला जाता है, अंदर जाकर बैठ जाता है, और जैसे ही वो खाना खाता है और रश मज़ीद बढ़ता है तो फ़ौरन बाहर आ जाता है पैसे दिए बगैर। तो
मुसलसल 4-5 दिन इस तरह से करता है, और उसके जो वेटर्स होते हैं वो वेटर्स अपने ऑनर को बताते हैं कि सर इस तरह से बाहर से एक बंदा आता है और वो एकदम निकल जाता है, आज उसको पकड़ना है। उसने कहा बिल्कुल नहीं पकड़ना, मैं पहले दिन से जानता हूँ कि वो इंसान आता है और बिल दिए बगैर चला जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसे क्यों, हम तो खाएं तो आप पकड़ लेते वो आता है तो ऐसा क्यों है? उसने कहा जी इसलिए कि बाहर बैठ कर हो सकता है उसके नसीब का हमें मिल रहा हो, क्योंकि उसकी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रेस्टोरेंट में रश इतना करे कि इनको पता ही ना चले और मैं वहाँ रश से निकल आऊँ, और हो सकता है कि वो दुआ जो उसकी निकली हो। तो मकसद है कि ये नहीं कहने का, इसका मकसद है कि ये मत कहें कि मैं स्ट्रगलिंग की हेल्प करूँगा तो मेरे से कुछ आगे ना चला जाए। हो सकता है आपको उसके नसीब का मिल रहा हो और उसके नसीब के थ्रू ही आपकी तरक्की इतनी हो जाए कि आप जो आपका एक हाथ स्ट्रगलिंग पे है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी की बेस पे आप कामयाब हैं, क्योंकि वही दुआएं दे रहा है आपको कि अल्लाह जिसके साथ जुड़ा हूँ वही कामयाब रहे और अल्लाह ताला उसकी सुन रहा है। क्या बात है जी, क्या बात है, ट्रू। मैं अब कुछ आयात रखता हूँ ऑडियंस के भी सामने कि मोटिवेशन ले इससे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि रिस्क लिखा होता है, और ये सही बुखारी से कॉन्सेप्ट वाज़े है कि जब बच्चा बिल्ड हो रहा होता है माँ के पेट में, तो जिब्राइल इस्लाम आते हैं 40 दिन बाद है गालिबन, या 4 मंथ्स बाद है, तो वो उसकी रूह जब फूंकते हैं तो साथ में 4 चीज़ें लिखी जाती हैं, डिसाइड होती है, उसमें रिस्क भी है। यानी जो ओवरऑल रिस्क है वो उस टाइम पे डिसाइड हो जाता है, उसका सस्टेनेंस। हाँ, अब ये उस पर डिपेंड करता है वो सस्टेनेंस वो कैसे ले, ये उसकी चॉइस है। फिर ये कि कभी वो सस्टेनेंस में से कुछ हिस्सा ज़्यादा मिल जाएगा, कभी कम मिल जाएगा। इसको मैं साकिब भाई एक्सप्लेन करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के उस हवाले से कि देखें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज बट ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड है, उसकी वैल्यू एक ही है। कभी वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, कभी पोटेंशियल, कभी केमिकल पोटेंशियल, कभी कोई एनर्जी, थर्मल एनर्जी वगैरह वगैरह। तो आपके रिस्क के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि आप हासिल करो रिस्क को, और कभी ज़्यादा आ जाएगा, कभी फरावानी आ जाएगी, कभी अल्लाह हाथ खींच लेगा। हाथ खींचने की वजह कि वापस आ जाएं, तौबा कर लें, सीखें कुछ, ठीक है, मे बी अल्लाह आपको ग्रो करना चाह रहा है। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर ना हमें मुसलमानों को पता होना चाहिए एटलीस्ट कि रिस्क बन जाने वाला है और उसने लिखा हुआ है। कुछ लोग साकिब भाई इतनी मेहनत करते हैं उस मकाम पे नहीं पहुंचते। कितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिन्होंने शायद मलिक रियाज जितनी ही मेहनत की हो, लेकिन देखें अल्लाह ने उनके हिस्से में लिखा हुआ था। तो ये एक पहली चीज़। दूसरा देखिए ये आयत बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये है जी सूरह रात की आयत नंबर 26 है। अल्लाह कहते हैं कि वल्लज़ीना सबरू, वो लोग जो सब्र करने वाले हैं। देखिए सब्र का तज़किरा पहले है, और आपकी बातें शुरू से आप यही कह रहे हैं कि देखिए इसमें सब्र है। एकदम से आप कहें जी क्विक सब कुछ हो जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और वो सब्र किस चीज़ में करते हैं? सीकिंग द रिज़्क ऑफ देयर लॉर्ड, द काउंटेनेंस ऑफ देयर लॉर्ड, एंड एस्टैब्लिश प्रेयर। साथ बता दिया कि वो अक़ामुस सलाह, वो नमाज कायम करते हैं। और वनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, हमारे दिए में से वो खर्च करते हैं। किस तरह? सिर्रा व अलानिया, सिर्रन व अलानिया, सीक्रेटली एंड पब्लिकली। और अगली क्वालिटी क्या बताई? व यदरऊना बिल हसनति सय्यिआ, और वो बुराई को अच्छाई से रिपेल करते हैं। यानी उनकी डीलिंग्स, आपने कहा डीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, तो वो डीलिंग्स अपनी बहुत अच्छी रखते हैं। तो फिर उनके लिए बहुत रिस्क है और उनके लिए आखिरत में एक बहुत अच्छा घर है। आप देखें कि सारा कूजे को समंदर में बंद करने वाली बात है। अल्लाह ने बता दिया कि नमाज है, नमाज से रिस्क बढ़ता है। नमाज जो है वो तुम्हें बहुत सी चीज़ों में चेक रखेगी। फिर ये है कि वो सब्र करने वाले हैं, सब्र करते हैं। फिर ये कि वो स्पेंड करने वाले हैं, सीक्रेटली और ओपनली दोनों स्पेंड करने वाले। और फिर ये कि वो एहसान करने वाले लोग हैं, यानी रिपेल करते हैं गुडनेस को, ईवल को गुडनेस के साथ। और कुछ तरीके क्विकली मैं बताता चलूँ इस्लामिकली रिस्क बढ़ाने के तरीके, क्योंकि साकिब भाई मेरा जो पर्सपेक्टिव है, जितना मैंने पढ़ा है, हमारा बर्नआउट से ज़्यादा बरका बेस्ड कल्चर है। यानी ठीक है कुछ चीज़ों में बर्नआउट भी करना पड़ता है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन वी शुड लुक फॉर बरका बेस्ड थिंग्स, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और बरकत जो है वो बढ़नी चाहिए। तो उसके कुछ तरीके हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताएं। सबसे पहला तो जी देखिए नमाज है। नमाज का जिक्र जो है सूरह तहा में आयत नंबर 132 में अल्लाह कहते हैं कि एंजॉइन योर पीपल, अपने लोगों को हुक्म दो नमाज पढ़ने का, और बी डिलीजेंट इन ऑब्जर्विंग इट, कि वो इसको डिलीजेंट रहें नमाज पढ़ने में। और वी डू नॉट आस्क यू टू प्रोवाइड
इट इज़ वी हु प्रोवाइड फॉर यू एंड द अल्टीमेट आउटकम इज़ ओनली फॉर द पीपल ऑफ राइटियसनेस। अल्लाह कहते हैं कि हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे, हम इन्हें देंगे। नमाज जो है, जो भी पढ़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका रिज़्क़ ज़रूर खोलेंगे, ये यहाँ से साबित हो गया। दूसरा जी दुआ है। देखिए हमें तो दुआएं मुख्तलिफ तरीक़ों से, आपको पता है मैं उम्रा करने गया, माशाल्लाह मुझे एक दुआ पता लगी ज़मज़म पीने की। इब्ने बाज़ तआला दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्क़न वासियन और वशिफ़ान मिन कुल्ली दाइन, कि अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े दे, मेरे रिज़्क़ में वुसअत कर और मुझे हर बीमारी से बचा ले। आप देखें कि ज़मज़म पी के ये रिज़्क़ के बढ़ाने की दुआ जो है वो की जा रही है। फिर हर फजर के बाद हमें हुक्म हुआ है दुआ पढ़ने का, फजर की नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला, कि अल्लाह मैं इल्म नाफ़े का दुआ करता हूँ, रिज़्क़ ऐसा जो तय्यब है, जो नफ़ा देने वाला है, जो बढ़ने वाला है, उसका सवाल है, और ऐसा अमल जो कबूल होने वाला है। तो आप देखें कितनी ये खूबसूरत दुआ, और भी बड़ी दुआएं। फिर इस्तिग़फ़ार है। अब ये बात साकिब भाई, मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरी टॉक थी, वहाँ पे मैंने बातें की ना कि आजकल मायूसी बढ़ी है तो हमें ये करें। तो मुझे नज़र आ रहा था कुछ लोग शायद थोड़ा सा फील कर रहे थे कि यार ये कैसी बातें हैं। तो मैंने इस बात को फील कर लिया कि सुनने में हो सकता है आपको इम्प्रैक्टिकल बातें लग रही हूँ कि यार ये इतनी आम सी बात है कि इस्तिग़फ़ार करो आपका रिज़्क़ बढ़ जाएगा, ईमान लाओ रिज़्क़ बढ़ जाएगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा उन्हें समझाया कि ये आम बातें नहीं हैं, इनमें पूरा एक फ़लसफ़ा है, पूरा एक साइकोलॉजी है इनके पीछे। यानी देखें ना, इस्तिग़फ़ार करने वाला बंदा हम्बल ही होगा, साबिर ही होगा, उसमें अल्लाह वो एट्रीब्यूट्स डाल देंगे जो रिक्वायर्ड है आजकल के हालात का मुकाबला करने के लिए। तो ये है जी सूरह नूह की आयत। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इंस्ट्रक्शन देते हैं और हज़रत नूह आगे अपनी कौम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हज़रत नूह कहते हैं फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि ऐ मेरी कौम के लोगों अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक अल्लाह बहुत माफ़ फरमाने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, इसका रिज़ल्ट क्या है कि वो आसमान से बरसाएगा तुम पर मिदरारा, यानी बहुत अबेंडेंट रेन, बहुत ज़्यादा रेन, और वयुमदिदकुम बि अमवालिम, और इजाफा करेगा तुम्हारे माल में। सबसे पहले अमवाल का जिक्र है, माल का। व बनीन, तुम्हारी औलाद में। वयजअल लकुम जन्नातिन, और तुम्हारे बागात में, जो तुम्हारे खेती बाड़ी है, इरिगेशन है, उसमें। वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह रिवर्स खोल देगा तुम्हारे आगे। अब ये देखें सारे दुनियावी फायदे। तो ये इस्तिग़फ़ार कितनी पावरफुल चीज़ है। और लास्टली जी सिला रहमी, इसमें हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपना रिज़्क़ बढ़वाना चाहता है तो फिर वो सिला रहमी करे। आप देखें साकिब भाई, लोग कह रहे हैं हमने बाहर चले जाना है, बाहर जाके ख़ानदानी निज़ाम से तो आप गए, आप जो है वो अपनी फैमिली से दूर चले गए, चले आप कहते हैं नहीं हम वापस आते रहेंगे। व्हाट्स द गारंटी आपकी फर्स्ट जनरेशन वापस आएगी? व्हाट्स द गारंटी सेकंड आएगी? वो तो वहीं शादियां कर लेंगे, फिर वो वहीं के रह गए, तो कौन सी सिला रहमी। ठीक है, तो ये बड़ा क्विक मेथड है अपना रिस्क बढ़ाने का, कि जो ऐसे रिश्तेदार जो कड़वे हैं उनको मिलते रहो अल्लाह के लिए, खैर के लिए, चाहे वो जिस भी तरह की नेचर के हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही उनके साथ जुड़ जाएं, ऑब्वियसली टॉक्सिक लोगों के साथ जुड़ा भी नहीं आता, लेकिन अल्लाह के लिए माफ़ करते हुए कोई मदद कर दी उनकी, कोई उनको चैरिटी दे दी, अगर आपके पास कुछ पैसे आ गए हैं तो यकीन करें इससे अल्लाह इतना खुश होते हैं कि उस बंदे का मज़ीद रिस्क भी बढ़ाते हैं, उसकी उम्र भी बढ़ाते हैं। और लास्टली जो आपने माशाल्लाह जो आपकी थीम चल रही है ग्रैटिट्यूड, सूरह इब्राहीम के आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं लाइन शकरतुम वला अज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारे रिस्क में बहुत इजाफा करूंगा, मैं तुम्हारी नेमतों में बहुत जो है वो इजाफा करूंगा। तो देखें, इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम्स आके भाई कि ये बातें मतलब इतना बताएं लोगों को कि वो समझ जाएं कि यार वाकई हम ना भूले हुए थे लेसन्स, बेसिक लेसन, हमारा ईमान हिला हुआ था। तो माशाल्लाह ये मैंने कहा आपके साथ जो है वो शेयर करूं। और लास्टली साकिब भाई, आई विल लाइक टू आस्क यू कि माशाल्लाह बीइंग अ प्रोफेशनल एंड मे अल्लाह गिव यू मोर सक्सेस, माशाल्लाह आप ये कैसे बैलेंस करते हैं, मतलब लाइफ को, आजकल बड़ी फास्ट लाइफ है, हाउ डू यू बैलेंस दीन एंड दुनिया एंड ऑल दीज थिंग्स? दीन को भी मैं बड़ा स्टडी करता हूँ। आई ऑलवेज यूज टू रीड ऑल द जो हिस्ट्री है हमारी इस्लाम की, उसको मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, कि किस तरह से ये सारा हुआ। हज़रत मूसा की हिस्ट्री, हज़रत इब्राहीम की, ओबियसली हमारे नबी की तो प्रायोरिटी पे होती है, लेकिन सारी जो पिछली हिस्ट्री पढ़ना, हज़रत यूसुफ की एंड ऑल दिस, उसमें कहीं ना कहीं लेसन्स जो हैं वो ज़रूर मिलते रहते हैं।
एंड आई रियली इंजॉइंग डूइंग इट। मुझे अच्छा। ये बहुत एक इसमें एक तो मज़ा भी आता है सही। और दूसरा इसमें मुझे पता भी चलता है कि क्या हुआ बेसिकली हमारी हिस्ट्री में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी Very है। nice, very और ये बहुत इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि जो आपको लोग फॉलो कर रहे होते हैं और आपके जो लोग होते हैं, जैसे बच्चे हैं, आज की जो यूथ है, उसको तो आप लोगों ने ही बताना है क्योंकि हम उनके लिए एक रोल मॉडल है। राइट। और ये कि हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम उसको आगे ट्रांसफ़र कर सकें इस नॉलेज को, क्योंकि आजकल के बच्चों को आप पूछ लें कि कुछ लोगों को तो बेसिक्स भी नहीं पता कि मैं इवन कुछ ऐसे बच्चों को पता है जिनको कलमा भी नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। ये इस मुल्क में हम रहते हैं पाकिस्तान में, और ये कि 6 कलमे आप पूछ लें कि कितने लोग हैं जिनको 6 कलमे आते हैं बहुत कम है। और साथ साथ सारी ये है कि मेरी नींद बहुत थोड़ी है एक्चुअली, 5-6 घंटे है सिर्फ। अच्छा। और उसमें मैं सारा फिर वो काम इतना जो है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स इतने हैं, चीज़ें इतनी हैं, मैं समझता हूँ कि आप स्केल करना आसान है, लेकिन स्केलेबिलिटी और क्वालिटी को मेंटेन करना इज़ रियल थिंग एक्चुअली, कि वहाँ पर आप पहुँच कर फिर उस जगह पर सस्टेन करना, ये सबसे मुश्किल है। स्केल तो हर कोई फिर कर लगता है अगर आपके पास पैसे हों, तो मकसद है कि उसको सस्टेन करना। तो उस पर हर वक्त कहीं ना कहीं हम देखते रहते हैं कैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, सस्टेनेबिलिटी ला सकें और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर इम्पैक्ट डाल सकें। वेरी नाइस माशाल्लाह। तो आजकल जो यूथ माशाल्लाह मैं समझता हूँ बैलेंस नहीं कर पा रहे, और बहुत से केसेस भी हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये दीन को चलाएं या दुनिया को चलाएं। तो मैं तो साकिब भाई उन्हें एक बात करता हूँ कि देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीन ही दुनिया है, दुनिया ही दीन है, बाइफरकेशन है ही नहीं। हर वो काम जो तुम करोगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इस्लामिक रूल्स के मुताबिक, वो दीन है। एक डॉक्टर अगर पेशेंट को अच्छी नीयत से देख रहा है और मतलब अच्छे तरीके अपना रहा है, एथिकल तरीक़ों से, तो ही इज़ डूइंग वर्क ऑफ दीन। वो बैठ के अपना दीन का काम कर रहा है और फलाना बंदा अपना दीन का काम कर रहा है। तो ये भी समझना मेरे ख्याल बहुत ज़रूरी है कि हर काम में शरीयत को लाना, हर काम में उन रूल्स को लाना, जैसे आपने बात की। तो माशाल्लाह दिस प्रीटी मच सम्स इट अप। और रिस्क में देखें, टाइम की बरकत भी है, टाइम वेल्थ भी है, सोशल वेल्थ भी है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके साथ लोग ऐसे अटैच कर देगा जो सिंसेयर हैं, जो आपकी मदद कर देंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखें ये भी है, और बरका ऑफ टाइम भी है, वो भी आएगी इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह साकिब भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का। अच्छा बहुत सेम जी, अच्छा लगा। इंशाल्लाह ये साथ रहेगा हमारा, एंड आई वुड लव टू विजिट एनेबलर स्कूल्स इंशाल्लाह। रियली लुकिंग फॉरवर्ड। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. अस्सलाम वालेकुम।